Hello friends, welcome to my channel. In this lecture, in this class, we will discuss daily class question discussion that is based on UPSC course. In this course, we will discuss 10 multiple choice question and one descriptive question. Topic of this question is based on the UPSC CSE GS syllabus. By joining this channel, you can complete your whole UPSC syllabus in the form of MCQ and descriptive question within 11 months. You can join this course at any time and it will be completed within 11 months. You can learn these topic in theoretical manner, and after that you can watch, so it will benefited to you. So friends, let's start today's topic. Today's subject is international relation and it is mains oriented subject. So we will discuss 10 questions. We will discuss on only descriptive question. What is the question? Give the solution of India and Pakistan disputed matters. इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान के जो विवादित मुद्दे हैं उसके बारे में बताना है अपने को. India and Pakistan both got independence in 1947 from Britishers. The partition of India in the 1947 was the change of the political borders and the divisions of other assets that accompanied the dissolution of the British Raj in the Indian subcontinent and the creation of two independent dominions in South Asia, such that India and Pakistan. जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो उसके बाद जब 1947 में ब्रिटिश ने भारत छोड़ा, तो जब भारत और पाकिस्तान के भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ, तो दो देश निर्मित हुए, इंडिया एंड पाकिस्तान. तभी से लेकर अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे मुद्दों को लेकर विवाद बना हुआ है. जैसे कश्मीर इशू बना हुआ है, सबसे जटिल एंड विवादास्पद इशू ये है. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बना हुआ है, पाकिस्तान के द्वारा भारत में टेररिज्म गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. वाटर डिस्प्यूट बना हुआ है. वाटर डिस्प्यूट भी इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई थी 1967 में, वो उसका भी डिस्प्यूट बना हुआ है. बॉर्डर डिस्प्यूट जो भारत की जम्मू कश्मीर से सीमा लगी हुई है और गुजरात से जो सीमा लगी हुई है, जो सरक्रिक जो सीमा है, मेरीटाइम सरक्रिक, ये उससे लगी हुई है, गुजरात के समुद्र तट से लगी हुई है. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक बीआरआई का हिस्सा है. बॉर्डर रोड है, बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का एक नई पहल है, उसका ये एक हिस्सा है. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से होके गुजर रहा है, इसलिए भी एक विवाद का विषय बना हुआ है. आर्टिकल 370 रिसेंटली आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है भारत सरकार द्वारा. तो ये भी एक मतलब ये एक वैसे भारत का इंटरनल मैटर है, लेकिन पाकिस्तान भी इसको लेकर बहुत कुछ बोलता रहता है. तो ये भी एक पाकिस्तान की तरफ से एक मुद्दा बनाया जा रहा है. ठीक है. अब भारत का सबसे बड़ा हिस्सा जो सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो है भारत के लिए भारत कहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हमारा ही, और पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर पे बात होगी. जब भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो जब इनने कबाइलियों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 1/3 जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर लिया था और 2/3 भारत के पास रह गए. तो ये 2/3 अपने पास है और ये अभी पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाता है. तो भारत कहता है कि हमको ये जो क्षेत्र है इस पर बात करनी है, क्योंकि हमारा हिस्सा है, हमको लेना है. और पाकिस्तान ये बोलता है कि जो जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा है इस पर बात होनी चाहिए कि यहाँ के ये हमारा हिस्सा है. ठीक है. तो अब यही विवाद के विषय बने हुए हैं, इसी के ऊपर विवाद चल रहा है, जब 1947 से अभी तक ये मुद्दा बना हुआ है. अब इसका अगर अपन एक हिस्ट्री देखते हैं पीओके की, ये देखो, ये पूरा इंडिया है, ये पीओके का ये क्षेत्र, मतलब पीओके का तो ये इतना सही है, बट ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, तो इसको लेकर काफी टेंशन बनी रहती है. ये पीओके इतना है. ठीक है. 1947 में क्या हुआ था? फर्स्ट कश्मीर वार बिगेन हुआ था 1947 में. ठीक है. कश्मीर वार भी जेन 1948 में क्या होता है? यूएन ऑर्डर सीज फायर लिविंग पार्ट ऑफ जे एंड के ऑन पाकिस्तान साइड.
यूएन ने ऑर्डर दिया था सीज फायर का, युद्ध विराम करने का ऑर्डर दिया था। 1949 में क्या कहा था, गिलगिट बाल्टिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन गिवन टू द पाकिस्तान पाकिस्तान बाय एजेके, आजाद जम्मू कश्मीर। ये लोग उसे आजाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट 1963 पाकिस्तान सीडेड ट्रांस काराकोरम ट्रांस पार्ट ऑफ पीओके टू चाइना। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा अपन जो देख रहे हैं, ये ये पीओके का हिस्सा है, इसको चाइना इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है, चाइना को दे दिया है, जबकि ये तो अपना हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है, ये पाकिस्तान को कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। फेम 1998 में क्या हुआ, इंडिया अडोप्ट ए रिजोल्यूशन इन विच इट से द पाकिस्तान मस्ट वेकेट पीओके। 1994 में भारत ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसने भारत ने कहा कि पाकिस्तान को पीओके को खाली करना चाहिए। 99 अगस्त 2019 में क्या, इंडिया सेज एनी टॉक्स विद पाकिस्तान विल नाउ बी ओनली ऑन द पीओके। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान को कोई भी बात करनी है, एनी टॉक्स, वो पीओके पर होगी। अगर आप बात करना चाहते हैं तो पीओके को लेने देने के बारे में बात कीजिए, और किसी पर बात नहीं होगी। और पाकिस्तान क्या बोलता है, पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर के विषय पर बात होनी चाहिए। कश्मीर के विषय पर कैसे बात होगी, जो चीज़ हमारी है वो कैसे, उस पर कैसे बात हो सकती है? जो बात विवादास्पद है, एक तिहाई हिस्सा जो आपके पास है, उस पर बात की जा सकती है। तो यही एक मुद्दा वो अभी काफ़ी जटिल बना हुआ है, वो बात इसी पे करना चाहते हैं, भारत बाग पीओके पे करना चाहते हैं। तो एक तरह से डेडलॉक की स्थिति बनी हुई। नेक्स्ट, अब व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब बहुत सारे विवाद तो फंसे हुए हैं, आतंकवाद का भी मुद्दा फंसा हुआ है और अन्य विवाद भी फंसे हुए हैं पीओके को लेकर भी। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का एक जियोग्राफिकल पार्टनर है, जियोग्राफिकल पार्टनर है, तो इसको अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपने बिल्कुल बगल में रह रहा है तो उसकी हलचल जो भी होगी वो अपने को प्रभावित करेगी। इसलिए उसको तो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा क्या स्थिति है। तो क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक रीजनेबल सॉल्यूशंस अपने को देखने होंगे। तो क्या क्या हो सकता है, कंडक्ट बायलेटरल मीटिंग्स। बाय द इंडियन पर्सपेक्टिव कश्मीर इज नॉट एन इश्यू। भारत के हिसाब से कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, इट इज एन इंडियन टेरिटरी, ये तो भारत का हिस्सा है। इट कैन बी टॉक ओनली अबाउट द इश्यू ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत पीओके पर बात कर सकता है, बट पाकिस्तान राइज्ड कश्मीर इश्यू इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सो इट ब्लॉक्ड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बायलेटरल मीटिंग्स। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, वो बाहर जाता है, कहीं भी जाता है, जैसे तुर्की वगैरह, तुर्की तो इसका ही समर्थन लगता है कभी कभी, तो यूएन भी जाता है, यूएन की स्पीच होती है, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जाके वही कश्मीर राग अलापते हैं, कश्मीर राग बोला जाता है इसे, कश्मीर राग अलापते हैं। तो ये एक तरह से दोनों के रिश्ते पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। तो इसमें ये जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान का डिसोल्यूशन हुआ था और पाकिस्तान क्रिएशन हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के जो भी आपसी मुद्दे, वो आपसी सुलह और सहमति से होंगे, और ये बायलेटरल होंगे, बायलेटरल होंगे, इसमें किसी तीसरे बायले बायलेटरल होंगे, और इसमें किसी तीसरे देश की बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होगा, जैसे यूएन का भी हस्तक्षेप नहीं होगा, दोनों मिलकर हम सॉल्यूशन करेंगे। बट अब पाकिस्तान क्या करता है, शिमला एग्रीमेंट को भी नहीं मानता है, वो कुछ भी होता है तो दौड़कर यूएन के पास चला जाता है। थोड़ी भी बात होती है चाइना के पास बोलता है हमें दिक्कत हो रही है। The treaty of officially purpose was stated to serve as a way for both countries to put an end to the conflict and confrontation that have hitherto made their relations, and to conceive the step to be taken for further normalization of India-Pakistan relation, while also laying down the principle that should govern their future attraction। शिमला एग्रीमेंट का मैंने जिस्ट पहले बता दिया था। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी विवादास्पद विषय है, उनका सॉल्यूशन अगर अपने को निकालना है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जाने चाहिए। जैसे ट्रैक वन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ट्रैक वन पॉलिटिक्स हो नहीं रही है, क्योंकि वो अभी मैंने आपको बताया वो चाहते हैं उस पर बात हो, भारत चाहता है पीओके पे बात हो। तो ट्रैक वन टॉक्स क्या होती है कि गवर्नमेंट टू जी होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो ये तो पॉसिबल अभी रिसेंट में तो नहीं दिख रही है।
ट्रैक टू पॉलिटिक्स होती है। जैसे एनजीओ वगैरह बात कर ले, इंडिया और पाकिस्तान में जो जो एनजीओ काम कर रहे हैं उस कोलोबरेट कर ले एक दूसरे से, बहुत सारी बातों पे मुद्दों पर बात करें तो ये एक टॉक हो सकती है। पीपल टू पीपल कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के कल्चरल काफ़ी मिला हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान कल्चरली एक है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का ही भाग था। तो कल्चरली जैसे करतारपुर कॉरिडोर में अभी वीज़ा रहित प्रवेश की अनुमति भारतीय लोगों को है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बैक चैनल डिप्लोमेसी शुड बी इंक्रेज, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए, जैसे राजदूत वगैरह बात करते हैं या और कोई ऐसे लोग बात करते हैं जो गवर्नमेंट के नहीं है, बैक चैनल से बात करते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बढ़ेगा। इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कुछ सुधार होने की संभावना बन सकती है। इंडिया और पाकिस्तान का एक ओवरव्यू अपन देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है 1940 से लेकर अगर देखें अभी तक का, तो क्या है। अगस्त 1947 में क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, और अक्टूबर 1947 में फर्स्ट कश्मीर वार बिगन हुआ। इसमें क्या हुआ, कश्मीर वार में जो कश्मीर के जो पाकिस्तान के लोग थे, जैसे पाकिस्तान के लोग थे, वो इसमें घुस आए भारतीय टेरिटरी के कश्मीर में, और जब तक भारत कुछ कर पाता, एक तिहाई क्षेत्र पे उन्होंने अपना, कबायली जिन्हें बोलते हैं, कबायली लोग एक थ्री रीजन पे सेटल्ड हो गए। जब तक भारत ने कुछ किया, उनको फिर सरदार पटेल जो भी गवर्नमेंट सरकार थी उन्हें रिटेलिएट किया अच्छे से, फिर वो भागे, और लेकिन जब तक एक तिहाई क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इसे फर्स्ट कश्मीर वार कहते हैं। अब फिर 1965 में क्या हुआ, सेकेंड कश्मीर वार बिगेन हुआ। ठीक है, और फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ। इंडिया पाकिस्तान वार इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश जो ईस्टर्न पाकिस्तान था पहले, ईस्टर्न पाकिस्तान, इसको इंडिपेंडेंट कराने के लिए भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया, मतलब ईस्टर्न लोगों का समर्थन किया, वो बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभरा। 1947 में क्या हुआ, इंडिया ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया कि अब भारत न्यूक्लियर पावर बन चुका है। ठीक है, 1989 में क्या, कश्मीरी इंसर्जेंसी बिगन, कश्मीर में मतलब वो घुसपैठियों का आना जाना, और जो क्रॉस बॉर्डर लोगों का मूवमेंट है वो बढ़ गया। इंडिया के अंदर भी लोगों को कश्मीर में जो काफ़ी चीज़ें होने लगी। मई 1998 में क्या हुआ, इंडिया ने पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, और पाकिस्तान ने भी इसी संदर्भ में पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, और इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। फिर इंडिया ने कहा कि हम पहले न्यूक्लियर परमाणु का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक दूसरा या कोई अन्य देश जो न्यूक्लियर कैपेबल है, जैसे पाकिस्तान भी हो गया था पर उन्होंने टेस्ट किया था, तो भारत ने कहा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाएंगे हम। नो फर्स्ट यूज मतलब भारत के न्यूक्लियर हथियार भारत कभी भी अपनी तरफ से ऐसे नहीं चलाएगा, किसी ने नहीं चलाया हो तो भारत चला रहा है। जब कोई भारत को विरोध करेगा या भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा, तब भारत उसके जवाब में अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहलाती है। 2001 में क्या हुआ, इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ। फिर ये इसमें पाक की साजिश मानी जाती है पार्लियामेंट अटैक में, और ये प्रूफ भी हुआ है। फिर समझौता एक्सप्रेस में बम्बिंग हुई, इसमें पाकिस्तान का हाथ पाया गया। फिर मुंबई टेरर अटैक हुआ, मुंबई टेरर अटैक तो स्पष्ट प्रमाण मिले थे, और जो पाकिस्तान मेरी टाइम इससे सर क्रीक की सीमा से होते हुए लोग जो पाकिस्तानी टेररिस्ट आतंकी भारत के मुंबई शहर पहुंचे थे, ये इसका एविडेंस है। पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, ये भी पाकिस्तान के इसमें हाथ था। अब 2000 और इंडिया ने क्या किया, फिर इंडिया ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया, मीन्स इसके बहुत सारे प्रावधान को खत्म कर दिया। आर्टिकल 370 क्या बताता था, आर्टिकल 370 ये बताता कि जम्मू कश्मीर टेरिटरी में कौन कौन से भारतीय संविधान के आर्टिकल लागू होते हैं। जैसे शायद उसमें अगर देखा जाए तो आर्टिकल 1 लागू होता था, भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 जो भारत एक संघ राज्यों का क्षेत्र होगा उसमें ये लिखा है, तो वो उसमें था कि ये कश्मीर भारत का एक क्षेत्र है, अभी मतलब भारत का
राज्य क्षेत्र, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें नहीं मानी गई थी। आर्टिकल 1 और शायद 370 माना गया था उसमें, और ये लिखा था कोई भी अगर अपने को आर्टिकल का प्रयोग करना है, ये भी करना है, तो वहाँ की असेंबली से पता करना, असेंबली से पहले उनकी सहमति होना जरूरी है, सहमति होना जरूरी है। इसलिए उसकी सहमति होना, इसलिए ये भारतीय अन्य राज्यों में जो था कि अन्य राज्य भारतीय संविधान के पूर्णतः अनुकूल अनुकूल थे, तो भारतीय इसलिए इस आर्टिकल को हटाना पड़ा, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है। भारत के राज्य क्षेत्र कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो भारत के क्षेत्र में कुछ भी करने का अधिकार भारतीय संसद को है। ठीक है, नेक्स्ट, हेंस बोथ द नेशन अब hence both the nations have deeper mistrust, and this mistrust can be reduced by conducting bilateral meetings. A better relations between India and Pakistan will surely increase the peace and stability in this region. भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर अच्छे रिश्ते बनते हैं तो एक तरह से एशिया क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। अब हम भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर और कुछ बातों के बारे में बताना चाहे तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन क्रमांक 1267 ये बताता है कि अलकायदा से संबंधित जो भी आतंकवादी संगठन है उसको बैन किया जाएगा। यूएन 1267 का जो रेजोल्यूशन है वो ये बताता है। एक रेजोल्यूशन और है, वो है यूएन रेजोल्यूशन 1373। इसमें ये बताया कि नो स्टेट गिव एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल असिस्टेंट टू टेररिस्ट। कोई भी राज्य का मतलब यहाँ पे आर्टिकल 12 में, मतलब राज्य मतलब एक तरह से स्टेट पूरी तरह से वो होती है, ऑटोनोमस होती है। सॉरी, इसको ये भारतीय संविधान के संदर्भ में ये गलत है, इसके बारे में नहीं बताना चाह रहा हूँ। कोई भी राज्य, नो स्टेट गिव एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल असिस्टेंट। नो राज्य मतलब स्टेट मतलब स्टेट का संदर्भ देश से होता है यहाँ पे, है ना। नो स्टेट, कोई भी देश किसी प्रकार की आर्थिक और तकनीकी सहायता आतंकवादी संगठनों को नहीं देगा। यूएन का एक रेजोल्यूशन था। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी भी एक मुद्दा बना हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें 6 नदियां बहती हैं। तो 3 नदियां इधर बहती है, 3 नदियों में पाकिस्तान का हिस्सा ज़्यादा है और 3 नदियों में भारत का हिस्सा ज़्यादा है। ठीक है, और करतारपुर कॉरिडोर भी अपन देख सकते हैं। रिसेंटली करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू भी भारत और पाकिस्तान में एक काफ़ी देश में आकर मिले हैं। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, भारत अधिकृत मतलब पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से होके गुजर रहा है, पीओके से होके गुजर रहा है, और ये बीआरआई का भाग है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका भाग है, बीआरआई का भाग है। इसलिए भारत ने बीआरआई में अपने ज्वाइन होने से मना कर दिया है, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। अगर वो बीआरआई को ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से पीओके का समर्थन कर रहा है, जो भारत की रणनीति के खिलाफ है। इसलिए भारत बीआरआई का हिस्सा नहीं है। और तो और अपन ये माने कि जब ये पीओके से होके जो रोड बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ पे जैसे ये देखे जाए, मैप बनाता हूँ मैं, ये जो है ये जम्मू कश्मीर। अब ये क्या कर रहा है, चाइना यहाँ से ले जाकर रोड बना रहा है। ये पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान। अब यहाँ से रोड बना रहा है, ये क्या है, पीओके। ठीक है, ये पीओके। अब यहाँ से रोड बना रहा है, दिल्ली लगभग यहाँ पे, तो चाइना के सैनिक इसके होते हुए यहाँ तक आ रहा है, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर। अब जब चाइना यहाँ कभी भविष्य में युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो चाइना के सैनिक इसमें भाग ले सकते हैं, तो ये भारत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्योंकि ये बनेगा तो यहाँ से जो चाइनीज सैनिक यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, तो कभी युद्ध होगा तो वो डायरेक्ट भारत के खिलाफ रिटेलिएट कर सकते हैं, अगर भारत युद्ध करता है तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। और भारत के चाइना का यहाँ पे क्या है, तिब्बत है,
तिब्बत में, तिब्बत ये इधर तिब्बत है, तो डायरेक्ट वो चाइना के जो ट्रूप से अंदर आने में उन्हें डिफिकल्टी होती है, लेकिन यहाँ से आकर वो डायरेक्ट भारत के मैदानी क्षेत्रों में आ जाएंगे, जो भारत के लिए एक अच्छा बिंदु नहीं है। ठीक है। और इसके भारत पाकिस्तान के रिश्तों में और कुछ बचा हो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सो नाउ वी कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।